आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एकदम डायरेक्ट रूप से आपको ऑब्जेक्टिव आता है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका क्या है इससे आता है और ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका सही होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी बोला जाता है। और निर्देशांक ज्यामिति का जो खोज किया हुआ है वो रेने देकार्ते किया हुआ है। कौन किया हुआ है? रेने देकार्ते, है ना। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक इसमें प्लेन होता है। इसमें पढ़ना पड़ता है क्या कि ये जो मतलब रेने देकार्ते क्या बोला कि कोई भी बिंदु है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसको इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या बोला गया, वाई एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस या हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं ना। तो ये होता है एक्स अक्ष का पॉजिटिव साइड और ये होता है एक्स अक्ष का निगेटिव साइड। ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का निगेटिव, यानी ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। और इस जो पूरा होता है उसको बोला जाता है कार्तीय तल। क्या बोला जाता है? कार्तीय तल, यानी कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन के अंदर कहीं भी कोई बिंदु हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बीच दूरी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं ना। तो ये जो रेने देकार्ते बताया, तो इसमें क्या बोला कि ये जो है सो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, या इसको क्या प्रथम पाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम पाद, है ना। और ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, या इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, है ना। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और इसको या तो क्या बोला जाता है, द्वितीय पाद भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? द्वितीय पाद बोला जाता है। और ऐसे ही ये जो होगा, ये बड़ा जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है तृतीय पाद भी कहते हैं, इसको तृतीय पाद भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। क्या या तो चतुर्थ चतुर्थांश बोल सकते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। या इसको हम लोग चतुर्थ पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थ पाद। अब यहां से मैं आपको बात बता दूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और ये पूरा एक्सिस को वाई एक्सिस। इसमें एक्स इधर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। यहां से इधर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। यहां पे जो दोनों को काटा, है ना, ये जो एक्स एक्सिस जहां पे आपस में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओरिजिन, या हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, है ना। अब देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो मूल बिंदु होता है इसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है ना। अब देखो मैं बताता हूं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है इस वाले एक्सिस में, देखो इस वाले एक्सिस में पॉइंट है, यानी यहां से इधर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स और वाई से बना हुआ, इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स वाई प्लेन, नहीं तो एक्स वाई तल। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल। अब यहाँ पे आप गौर कर लीजिए, ये है बना हुआ एक्स डैश से और वाई से, एक्स डैश से और वाई से। तो इसको ये एक्स वाई प्लेन, या इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई प्लेन या एक्स डैश वाई तल बोल सकते हैं ना। या तो इसको प्लेन बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे हम इसको, तल बोलेंगे। ऐसे ही क्या है, एक्स डैश वाई डैश से ये वाला जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? एक्स डैश से वाई डैश से। एक्स डैश वाई डैश प्लेन से बना हुआ है, इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश प्लेन या एक्स डैश वाई डैश तल। और ये जो आपको बना हुआ एक्स एक्सिस और वाई डैश से, है ना, यानी ये जो है आपका एक्स वाई डैश प्लेन है। ये क्या है आपका? एक्स वाई डैश प्लेन है। अब देखो बात क्या होता है, मैं आपको बताया ये मूल बिंदु, तो ये प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ये किससे बना हुआ है? एक्स वाई से, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो इसमें जो होते हैं एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों क्या होता है?
पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अब जैसे देखो क्या है कि आप घड़ी देखे हैं, घड़ी आपको ऐसे चलता है, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और हमारा जो ये काउंटिंग होता है पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी उल्टा ऐसे घूमता है, यानी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, तो रेने दकार्ते क्या बोला कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई भी तल को एंटी क्लॉकवाइज क्या है, चार भाग में बांट के कोई भी बिंदु को हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश था वो एक्स और वाई से मिलकर बना है, यानी एक्स का पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। पहला वाला जहां भी लिखा रहेगा एक्स और दूसरा वाला जहां भी लिखा रहेगा वाई। तो इसमें जो आप देखिए ये वाला प्लेन किससे, एक्स डैश मतलब एक्स निगेटिव, डैश दिया है मतलब निगेटिव, और वाई से बना हुआ है, तो इसका मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में जो भी होंगे उसमें एक्स निगेटिव और वाई क्या होंगे, एक्स निगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स डैश वाई डैश से, डैश मतलब निगेटिव को शो करता है, इसका मतलब एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, यानी कहने का मतलब इसमें जो एक्स वाला पॉइंट होगा वो भी निगेटिव और वाई वाला पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे ही इसमें क्या है, एक्स वाई डैश से बना है, यानी एक्स जो है सो पॉजिटिव होगा, एक्स जो है सो पॉजिटिव होगा, वाई जो है सो क्या होगा, निगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा सो निगेटिव होगा। अब देखो इससे मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं इससे क्वेश्चन आते कैसे हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि 3,4 बताइए कौन चतुर्थांश में, 3,4 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है या किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखोगे अरे ये तो इसके पीछे कुछ नहीं दिया है तो ये प्लस हो गया, इसके पीछे कुछ भी नहीं दिया है तो ये प्लस हो गया, तो दोनों प्लस है। दोनों प्लस किस में होता है, तो दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पहला शो करता है ना, दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, इसको प्रथम पाद दिया रहे तो प्रथम पाद, नहीं तो प्रथम चतुर्थांश। ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहेगा -3,5। अब -3,5 एक्स माइनस में वाई प्लस में, एक्स माइनस में वाई प्लस में, एक्स माइनस में वाई प्लस में, कौन से ही चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है या द्वितीय पाद है या सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में का बिंदु है ना। ये आपको दे देगा -4, -2, -4, -2। तो देखिए ये दोनों माइनस है तो दोनों माइनस किस में होता है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ये होता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तृतीय चतुर्थांश यानी तृतीय पाद में, है ना। और ऐसे ही कोई पॉइंट दे दे आपको कि 6, -2 दे दे, 6, -2 यानी एक्स प्लस और वाई माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस किसमें होता है, चतुर्थांश में। तो आपको याद रख लेना है, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा क्या है, प्लस माइनस, है ना। ये चारों चतुर्थांश याद रख लेना है। और यहाँ पे देखना है दोनों माइनस नजर आए, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। पहले प्लस बाद में माइनस हो, पहले प्लस बाद में माइनस हो, चतुर्थांश। दोनों प्लस हो तो प्रथम और पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो द्वितीय। एक तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको पूछ देता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है या मूल बिंदु का नियामक क्या है। तो मूल बिंदु का नियामक ये देखिए, इसी को नियामक और इसी को निर्देशांक या इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। मूल बिंदु यहाँ जो होता है देखिए, यहाँ से इधर होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। मान के चलिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहां से इधर भी क्या होंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। और यहां से इधर जो होगा सो क्या होगा, -1, -2, -3, है ना। और ये जो होगा सो क्या होगा, -4। ऐसे ही यहाँ पे होता है आपको -1, -2, -3, -4, है ना। आप देख लीजिए यहां से 1 से चालू हुआ, इधर यहाँ -1 से इधर हुआ, यहाँ -1 से और यहाँ +1 से। तो यहाँ का जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ये पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन अब मैं बताता हूं, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज। और वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। आपको यहाँ पे दे देगा इसे कि 3,4 में बताइए भुज क्या है। 3,4 में बताइए भुज। भुज पूछा मतलब एक्स पूछा, तो पहला वाला एक्स होता है तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या देना है, 3, है ना। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ देगा -3,5 में कोटि क्या है। तो कोटि मतलब
कोटि मतलब वाई वाला, कोटि मतलब वाई एक्स, तो पहला एक्स होता है दूसरा वाई, तो कोटि का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, है ना। तो आपको तो एक टाइप के ये पूछ दिए, दूसरा टाइप के आपको पूछ देंगे भुज और कोटि के बारे में कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो कोई भी बिंदु में पहला वाला जो होगा भुज होगा, दूसरा वाला जो होगा सो क्या होगा कोटि होगा। तो पहला टाइप कि आपको किस चतुर्थांश में है सो पूछेगा, दूसरा मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे, तीसरा कि भुज और कोटि के बारे में पूछेंगे। चौथा ऑब्जेक्टिव इससे क्या पूछता है, यहां पे मैं मेंशन कर दूं या बात बता दूं। चौथा ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछेगा इस टाइप का, चौथा ऑब्जेक्टिव आपको पूछता रहता है कि 6,5 मान के चलिए दे दिया, 6,5 में है ना भुज से दूरी कितना है, लिख देगा आपको ये बिंदु लिख देगा और बोलेगा भुज से कितना दूर है, भुज से कितना दूर है। तो भुज ये हो गया और ये कोटि हो गया, भुज को x बोलते हैं कोटि को y। तो x का 6 y का 5 क्या बोल रहा है भुज से कितना दूर है, y का 5 कहां होगा 1 2 3 4 5 है ना, और x का 6 तो यहीं पे होगा, तो x का 6 बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये 6 क्या x एक्सिस पे तो है, 6 x से दूर होगा नहीं। पूछा है आपका क्या कि कोटि कितना दूर होगा, तो कोटि 1 2 3 4 5 यानी y वाला अगर पूछ देखो बिंदु दे दे आपको और अगर भुज से दूरी पूछे, भुज से दूरी पूछे है ना, भुज से दूरी, तब आपका जवाब होना चाहिए कोटि। कोटि मतलब क्या, जो आपका कोटि वाला क्वाड्रेंट है यानी y अक्ष वाला है ना, y अक्ष वाला जो है, y अक्ष वाला कितना था 5। और अगर आपको कोटि से दूरी पूछे, कोटि से दूरी पूछे, कोटि से दूरी, तो आपका जवाब होना चाहिए जो भुज वाला है सो, यानी क्या x कोऑर्डिनेट वाला, x अक्ष वाला जो है सो, है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 7,3 इसमें कोटि से दूरी कितना है, तो कोटि से दूरी पूछ रहा है ना, कोटि होता है y वाला और ये होता है x वाला। कोटि से दूरी पूछा तो x वाला आंसर होगा और भुज से दूरी पूछा तो y वाला आंसर होगा, समझ गया बात। कोटि से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर और भुज से दूरी पूछेगा तो y वाला आंसर हो जाएगा। तो एक ये 4 तरीका हो गया। और एक पूछ देता है मूल बिंदु से दूरी, क्या पूछ देता है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना, क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई बिंदु आपको दे देगा, मान के चलिए 7 और 3 दे दिया और क्या बोल दिया कि मूल बिंदु से दूरी होगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो दोनों दिया है ना इसका स्क्वायर कर देना है आपको, क्या कर देना है स्क्वायर और जोड़ देना है। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा √58, है ना। मूल बिंदु से दूरी पूछे आपको, मूल बिंदु से दूरी पूछे, उसके लिए आपको करना क्या है √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे और जो आएगा सो क्या हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। इस 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको पूछता ही है हर एक बार, है ना, क्या करता है 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछता ही है। तो क्या है इसको आप ध्यान से बारीकी रूप से एक एक करके देख लीजिए और समझ लीजिए।